आप सभी को जय मसीह की। अवसर पे कहा हुआ वचन में आपका स्वागत है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर का जीवित वचन को मनन करें, हम सीखें। तो यह समय को हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है और परमेश्वर का जीवित वचन को सीखना है। आइए हम कुछ बातों को सीखें। जिस तरह दूसरा इतिहास उसका हम जब 29 से लेके 32 अध्याय तक हम जब देखते हैं तो यहाँ पे एक राजा का जिक्र किया गया है, जिस राजा का नाम है हिजकिय्याह। हमारे विश्वासी भाई बहन लोग को मालूम है इस राजा का नाम हिजकिय्याह है। और उससे पहले जो राजा बना था उसका नाम था आहज। और आहज जब राजा था वह ऐसा काम करता था जो कि परमेश्वर का दृष्टि में ठीक ही नहीं है। पर जो हिजकिय्याह जब राजा बना तो हिजकिय्याह ऐसा काम को करता था जो परमेश्वर को भाता था। परमेश्वर का नजर में जो ठीक था वह काम को वह हिजकिय्याह करता था। हालेलुया। वह हर एक समय परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वह अपने जीवन को व्यतीत किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ तक कि एक बार ऐसा समय आया कि दूसरे राज्य के जब लड़ाई हो रही थी, जैसा कि हम जानते हैं कि असुर का जो राजा लोग थे उनके सेनापति लोग थे, वे लोग जब लड़ाई के लिए जब आए और वे लोग पूरा परमेश्वर का निंदा करते थे, पूरा परमेश्वर को उन लोग ठट्ठों में उड़ाते थे। परंतु ये हिजकिय्याह और यशायाह नबी जो थे वे परमेश्वर की दुहाई देते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनका प्रार्थना को सुनता है और परमेश्वर अपना दूत को भेजता है वहाँ, यहाँ तक कि असुर का और उनके जितने सेनापति है सबको परमेश्वर नष्ट कर डालता है। और ये सारी बात पूरे लोगों के सामने होता है और इसी कारण सारे जाति के लोग वह परमेश्वर के लिए बहुमूल्य वस्तु लाते थे, यहाँ तक कि हिजकिय्याह के लिए भी लेके आते थे। और हिजकिय्याह जो सारे जाति के दृष्टि में वो महान ठहरा, हमें मालूम है। और फिर बाइबल हमें बताती है कि एक ऐसा समय आता है कि हिजकिय्याह का मन में घमंड आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और यह घमंड आने के कारण उसका जीवन में परमेश्वर का कोप भड़कता है। आइए हम देखते हैं इस वचन को, जैसा कि लिखा है दूसरा इतिहास उसका 32 का 24 से लेके 26 तक। यहाँ बाइबल हमें बताती है उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उसके बातें करते उसके लिए एक चिन्ह दिया। परंतु हिजकिय्याह ने उन्हें उस उपकार का बदला ना दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदिया और यरूशलेम पर भड़का। हालेलुया, हालेलुया। जब हिजकिय्याह के जीवन में जैसा ही घमंड आता है तो हमें मालूम है परमेश्वर का कोप उस पर भड़कता है और वह रोगी हो जाता है, उसके ऊपर बीमार आती है। और जैसे ही हम यशायाह का किताब में पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है परमेश्वर यशायाह से बातें करता है और वह अपना नबी को भेजता है, यशायाह नबी को भेजता है और हिजकिय्याह से बातें करने के लिए कि यह परमेश्वर का कोप है और परमेश्वर तुम्हें मारने पर है, इस बात को बताने के लिए। तो जैसे ही यशायाह जब आता है हिजकिय्याह को यह बात कहता है, वैसे ही हिजकिय्याह जो है वह फूट फूट के रोने लगता है। हालेलुया। जो उसका अंदर घमंड था वह घमंड को छोड़ के वो अपना आप को दीन करता है और वह फूट फूट के रोने लगता है। और हमें मालूम है कि हिजकिय्याह का उम्र परमेश्वर और 15 साल तक बढ़ा दिया। हालेलुया। और 15 साल परमेश्वर और भी बढ़ा दिया हिजकिय्याह का उम्र को। तो यह इसी कारण हुआ क्योंकि हिजकिय्याह अपने आप को दीन बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस कहानी के द्वारा हम बहुत सारी बातों को सीख पाते हैं, जैसे कि आज हम मसीह होने के बावजूद भी हमारे जीवन में घमंड काम करती है। हो सकता है कि हम अच्छा आराधना करते हैं, अच्छा स्तुति करते हैं, अच्छा प्रचार करते हैं, अच्छा नौकरी करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छा हमारा पोजीशन है, इस सारे बात को लेके हम घमंड करते हैं। पर प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हिजकिय्याह राजा से हमें सिखाता है किस तरह वह दीन बना और परमेश्वर ने उसके जीवन में कैसा अद्भुत काम किया। जब हम अपने आप को दीन बनाएंगे, जब हम अपने आप को नम्र बनाएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करेगा। हालेलुया। हमें हमेशा दीन बनना है, नम्र बनना है, हमें कभी घमंड नहीं करना है, क्योंकि हम मसीह लोग हैं। हमारे जीवन में तो घमंड होना ही नहीं है। और बाद में हम जब देखते हैं बाइबल जैसे बताती है 26 पद में, तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासी समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया, इसीलिए यहोवा का क्रोध उस पर हिजकिय्याह के दिनों में ना भड़का। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही हिजकिय्याह अपना आप को नम्र बनाया
और परमेश्वर का कोप उससे दूर होता है। बाइबल हमें बताती है, वचन हमें बताती है हिजकिय्याह के जीवन से वह जो परमेश्वर का कोप भड़काता वह दूर होती है। क्यों इसीलिए दूर होती है क्योंकि हिजकिय्याह अपने आप को नम्र बनाता है। और फिर बाइबल हमें बताती है कि इसीलिए यहोवा का क्रोध उन पर और हिजकिय्याह के दिनों में ना भड़का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक हिजकिय्याह राजा बना रहा तब तक परमेश्वर का कोप उस जगह में ना भड़का, बाइबल हमें बताती है। तो हमें भी अपने आप को नम्र बनाना है। यदि हमारे जीवन में सच में ऐसा कुछ घमंड है, या हम अच्छा प्रचार कर सकते हैं, मेरा जैसा कोई प्रचार कर ही नहीं सकता, या हम अच्छा स्तुति आराधना करते हैं, मेरा जैसा कोई कर ही नहीं सकता, यदि हमारा मन में ऐसा ख्याल है, या हम अच्छा पास्टर है, या अच्छा सेवक है, या अच्छा हम नौकरी करते, अच्छा पोजीशन में है, यदि हमारे मन में ऐसा है, तो बाइबल आज हमें सिखाती है हम अपने आप को दीन बनाए, हम अपने आप को नम्र बनाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक जगह बाइबल हमें बताती है, जैसे कि यिर्मयाह का पुस्तक हम खोलेंगे, यिर्मयाह का पुस्तक, ये हम अपने आप को दीन बनाना है, हमें नम्र बनाना है। और यदि हमें घमंड भी करना है तो हमें किस बात के लिए घमंड करना है, इसी भी बाइबल हमें बताती है। तो यिर्मयाह का किताब उसका 9 अध्याय का 23 से लेके 24 पद बाइबल हमें बताती है, यहोवा यह कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे बाइबल हमें बताती है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपने वीरता पर घमंड ना करे, धनी अपने धन पर घमंड ना करे, परंतु घमंड करना है तो उस बात के लिए घमंड करे कि जो वह सच्चा परमेश्वर को वह जानता है, जो हम सच्चा यहोवा को हम जानते हैं कि जो यहोवा, जो परमेश्वर इस पृथ्वी पे करुणा, न्याय और धर्मी का काम करता है, उस परमेश्वर को हम जानते हैं। इस बात को हमें घमंड करना है यदि करना है तो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जीवन से हम हिजकिय्याह के राजा के जीवन से बहुत सारे बातों को सीखे, हमारे जीवन से हमें घमंड को हटाना है। वह प्रभु का वचन को जानता था, प्रभु का वचन के अनुसार चलता था, वह सारे परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा काम को करता था, पर घमंड आने के कारण उसका जीवन में परमेश्वर का कोप भड़का। इसीलिए हमारे जीवन में कभी भी घमंड नहीं आने देना है। और यदि हम घमंड भी करें तो उस बात के लिए घमंड करें कि हम सच्चा प्रभु को जानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम ऐसा प्रभु को जानते हैं जो पृथ्वी पर करुणा करता है, न्याय करता है, धर्म का काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर हमें दीन बनाए, हमें नम्र बनाए। आप जितने भी देख रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करे, हर एक प्रकार की घमंड हमारे जीवन से हटने पाए और हम एक दीनता का जीवन जी सके। यीशु मसीह अपने आप को शून्य बनाया और परमेश्वर ने उसे हर नामों से श्रेष्ठ बनाया। हालेलुया। आज हमारे सामने यीशु मसीह एक अच्छा गवाह हम बोल सकते हैं, एग्जाम्पल बोल सकते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने आप को शून्य बनाया, तो हमें भी अपने आप को शून्य बना देना है ताकि प्रभु भी हमारे नाम को महान कहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा होगा कि प्रभु जब कहे कि मेरा ये बेटी, मेरा ये दास या दासी महान है बोल के, तो ये बात सुनने में हमें कितना मन भावना होगा। तो इसलिए हमें अपने आप को जब हम जिंदगी जी रहे हैं तो हमें अपने आप को नम्र और दीन बनाना है और परमेश्वर की महिमा का काम हमें करते जाना है। परमेश्वर जिस तरह बोलता है वैसा हमें चलते जाना है। कोई प्रकार की घमंड हमारे जीवन में आने नहीं देना है। हम सिर्फ जिए तो केवल यीशु के लिए जिए, अपनी इच्छा के लिए नहीं। जब हम अपनी इच्छा को मारते हैं तो हम अपने जीवन के घमंड को मारते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम सभी को दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपने अपने जीवित वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में बातें किया। हिजकिय्याह राजा के जीवन के द्वारा प्रभु कई सारी बातों को प्रभु आपने हमारे जीवन में प्रकट किया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो दिन के विषय प्रभु आपने हमें सिखाया प्रभु, नम्रता के विषय सिखाया प्रभु। हम हिजकिय्याह को देख पाते हैं प्रभु, जैसा वह नम्र हुआ प्रभु और उस आपका कोप प्रभु उसके ऊपर से चला गया प्रभु, उसी तरह प्रभु होने दे पिता हमारे जीवन में भी प्रभु। हम कभी घमंड ना करें प्रभु, और जो लोग ये वीडियो को देख रहे प्रभु उनके जीवन में भी कोई प्रकार की घमंड होने ना पाए प्रभु जी। और तू आशीष कर प्रभु, ताकि आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु हम सभी कोई प्रभु अपने जीवन को व्यतीत कर सके प्रभु। तू ऐसा आशीष करना प्रभु। हम
सभी को अपनी स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान से भर देना प्रभु, ताकि प्रभु दिन होके नम्र होके प्रभु हम आपके महिमा के लिए खड़े हो सके प्रभु। सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना यीशु के नाम से मानते हैं, आमेन आमेन। तो प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष करें, आमेन।